ब्रिल्स एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वोकैब क्लास में आप सभी का वार्म वेलकम। आओ स्टूडेंट्स, इंग्लिश करें इंप्रूव न्यूज़पेपर्स के थ्रू। हमारी आज की फर्स्ट हेडलाइन है प्रोटेस्टर्स बिसीज्ड गवर्नमेंट ऑफिस। आओ एक एक करके वर्ड्स को पढ़ें। पहला शब्द है प्रोटेस्टर्स। प्रोटेस्टर का मतलब होता है प्रदर्शनकारी। जो प्रदर्शन करता है उसे हम कहते हैं प्रोटेस्टर। अगला इंपॉर्टेंट शब्द है बिसीज। बिसीज का मतलब होता है घेरना, किसी को घेरना, किसी बिल्डिंग को घेरना, उसे हम बिसीज कहते हैं। तो हेडलाइन हुई बड़ी क्लियर, प्रोटेस्टर्स बिसीज्ड गवर्नमेंट ऑफिस का मतलब हुआ प्रदर्शनकारियों ने सरकारी दफ्तर को घेरा। ये देखें, ये है प्रदर्शनकारी, उन्होंने सरकारी दफ्तर को घेर लिया। तो इस हेडलाइन से हमने क्या सीखा? प्रोटेस्टर का मतलब प्रदर्शनकारी और बिसीज का मतलब घेरना। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सीएम redressed फार्मर्स ग्रीवेंसेस। सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर। अगला शब्द है redress, सेकंड फॉर्म यहां पर लिखी गई है redressed। तो रिड्रेस का मतलब आप नोट कर लें, यह है दूर करना। रिड्रेस मीन्स आसान भाषा में, अभी आपको समझ में आएगा, दूर करना, पहले लिख लें। तो अगला शब्द है जी ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस होते हैं गिले शिकवे। अगर गिले शिकवों को हमने करना हो दूर, तो ग्रीवेंसेस के आगे दूर करने की इंग्लिश अक्सर हम रिड्रेस लिखते हैं या बोलते हैं। रिड्रेस, ग्रीवेंसेस का मतलब गिले शिकवे दूर करना। हेडलाइन हुई बड़ी क्लियर, सीएम redressed फार्मर्स ग्रीवेंसेस। इसका अर्थ हुआ सीएम ने किसानों के गिले शिकवे किए दूर। रिड्रेस दूर करना, ग्रीवेंसेस का मतलब बताएं क्या है? गिले शिकवे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एनवायरमेंट से रिलेटेड हमारे पास एक हेडलाइन है एयर पोल्यूशन रीच्ड, आगे लिखा है हैजर्डस लेवल्स। एयर पोल्यूशन हम समझते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण पहुंचा, लेवल मतलब स्तर। यह शब्द है सीखने वाला हैजर्डस। अब नोट कर लें, हैजर्डस का मतलब होता है खतरनाक, डेंजरस। खतरनाक की इंग्लिश आपको आती है डेंजरस। एक और शब्द नोट कर लें, हैजर्डस का मतलब खतरनाक। तो हेडलाइन हुई बड़ी क्लियर, एयर पोल्यूशन रीच्ड हैजर्डस लेवल्स का मतलब हुआ वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा। ये देखें, हमारा है, ये है वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। खतरनाक की इंग्लिश हमने क्या सीखी? हैजर्डस। अगली हेडलाइन है स्टूडेंट्स स्टेलमेट कंटिन्यूज इन इंडो पाक डायलॉग। यह शब्द सीखने वाला है स्टेलमेट। स्टेलमेट का मतलब होता है गतिरोध। गतिरोध की इंग्लिश स्टेलमेट। समझते आगे? स्टेलमेट कंटिन्यूज इन इंडो पाक डायलॉग का मतलब हुआ भारत पाक वार्ता में गतिरोध जारी। मतलब गतिरोध का मतलब है किसी बात को लेकर बात वहीं अटक गई, बात वहीं रुक गई। वो जो गतिरोध है वो जारी है। गतिरोध की इंग्लिश स्टेलमेट। हमारी आखिरी हेडलाइन है स्टूडेंट्स एम्बार्गो ऑन पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स। एम्बार्गो शब्द आया है, आओ सीखें। एम्बार्गो का मतलब होता है प्रतिबंध, मतलब बैन। हर एक बैन को हम एम्बार्गो नहीं कहते। ये असल में ऑफिशियल बैन होता है जो किसी दूसरे देश पर लगाया जाता है, खास तौर पर बिजनेस वगैरह करने पर। तो एम्बार्गो का मतलब बैन, आसान भाषा में प्रतिबंध। तो एक्सपोर्ट हम समझते हैं निर्यात, एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात। हेडलाइन हुई बड़ी क्लियर, एम्बार्गो ऑन पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स का मतलब हुआ पाकिस्तानी निर्यात पर प्रतिबंध। प्रतिबंध की इंग्लिश क्या सीखी हमने? एम्बार्गो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स।
मैं आशा करता हूं, होप करता हूं आपको ये सारे शब्द समझ में आ गए। आपने इनकी करनी है प्रैक्टिस और बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।